और आपको एक मैं छोटी सी चीज बताता हूँ, कॉलेज लाइफ के बारे में बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझना कॉलेज लाइफ के बारे में क्या बताने वाला हूँ। फायर वाला राइट यार, जैसे आप लोग है ना कॉलेज के अंदर, तो जब मैं भी कॉलेज के अंदर था मेरे को भी इतना ज्यादा कोई आइडिया नहीं था कि गेट क्या होता है, क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या चीजें फायदेमंद है, राइट। मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं था। और फर्स्ट ईयर के अंदर, राइट, हाँ, कमिटेटिव फॉलो करेगा, एसोसिएटिव फॉलो नहीं करेगा। तो जब मैं फर्स्ट ईयर के अंदर आया तो फर्स्ट ईयर में मैं बहुत सीरियस था, क्योंकि स्टार्टिंग से मैं बहुत ही, मतलब जब 11th 12th क्लास के अंदर था तो मैं नॉर्मल था, बट फर्स्ट ईयर में जब मैं आया तो थोड़ा ज्यादा सीरियस हो गया था कि बहुत कुछ पढ़ूंगा, सब कुछ कर दूंगा, ये सब आग लगा दूंगा दुनिया में, ये वो, राइट। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो गया फर्स्ट ईयर में, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट सेमेस्टर में, राइट, अच्छा, आप लोगों के कॉलेज में भी ये होता है क्या, ऐसे कभी अफवाह होती है क्या पेपर आउट हो गया? हमारे कॉलेज में अफवाह, कोई आया सेकंड ईयर का लड़का, मतलब जो हमारे सीनियर थे, वो आया और उस बॉस ने, सर ने हमें पेपर ला के दे दिया, बोला केमिस्ट्री का पेपर है, यही आएगा पेपर। अब फर्स्ट ईयर में तुमको पता ही नहीं, एनआईटी हमीरपुर, तो कोई दिक्कत नहीं, भावुक हो गए सब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पेपर ही जो है, राइट, मिल गया। और जब जबरदस्त तरीके से रात में पहले भी पढ़ रहे थे, पर जैसे ही पेपर आया हमने सबने पेपर ऊपर छोड़ दिया, मैंने बस यही करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पेपर तो आई जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उस पेपर को पूरा पढ़ा। अगले दिन जब एग्जाम देने के लिए गए तो उस एग्जाम में एक क्वेश्चन उस पेपर में से लिखा, सिंगल क्वेश्चन उस पेपर में से लिखा आया। और उस दिन के बाद मेरे को पता चला कि जिंदगी तो मुझे ले ही रही है, सीनियर भी मुझे ही ले रही है, राइट। तो रैगिंग के नाम पे ये सब भी कांड हमारे साथ कर दिया गया, और उस दिन पहली बैक मेरी जिंदगी की लगी। और उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि यार ये सब जो बैक फेल होना, ये सब मोह माया है, कुछ नहीं रखा है इन सब में। और फिर मैं उस मोह माया से ऊपर उठ गया। और 4 साल फिर मुझे पता चला कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कॉलेज की एंजॉयमेंट है। तो मैं कॉलेज का एंजॉयमेंट करता रहा, चीजें एंजॉय करता रहा, लाइफ जीता रहा। बट जब मैं, यस, हिमाचल, ये शंकर, तो जब मैं फिर इसके बाद जब मैं थर्ड ईयर के अंदर आया, तब जाके मेरे को थोड़ी सी सीरियसनेस आई कि नहीं यार, लाइफ में कुछ अब कुछ करना है। क्योंकि इतनी बैक आ चुकी थी कि उस बैक को कंप्लीट करना भी जरूरी था, नहीं तो कंपनी प्लेसमेंट के लिए आने वाली थी और उसमें मेरा प्लेसमेंट नहीं होता। तो ऑलरेडी मेरी परसेंटेज भी बहुत ज्यादा वीक हो रहे थे, कमजोर हो रहे थे परसेंटेज, तो बहुत सारी कंपनी में तो ऑलरेडी मैं बैठ नहीं पाया। पर उस साल की मैं आपको एक और कोइंसिडेंस बताता हूँ कि जब कंपनी के अंदर प्लेसमेंट हुआ था ना, तो कभी आती थी 3 लाख की कंपनी आती थी, कभी 4 लाख वाली कंपनी आती थी। तो मैं देख के बड़ा ही, मतलब मेरे सारे दोस्त बैठते थे और मेरे परसेंटेज इतने नहीं थे, तो मैं डिमोटिवेटेड रहता था, मैं तो हटा देते। और मैं उस टाइम बैक का रिजल्ट से जूझ रहा था, तो मैं अपना बैक कवर करने में लगा था, मेरे सारे दोस्त प्लेसमेंट में लगा था। अब कभी कभी किस्मत से किसी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर या किसी कंपनी के अंदर मेरे को रिटर्न पेपर देने का मौका मिल जाता था। जब मैं मौका मिल जाता था तो वो सारे दोस्त मेरे को बोलते थे ऑल द बेस्ट, उनके ऑल द बेस्ट याद छुपता था कि यार ये सब तो प्लेस हो गए, मैं खाली रिटर्न देने के लिए जा रहा हूँ, इसी में ऑल द बेस्ट बोल रहे हैं। और मतलब अजीब कनिंग टाइप माहौल, अजीब सा माहौल हो गया था लाइफ में। अब जब ये अलग सा माहौल हो गया था पेपर के अंदर, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आता यार क्या किया जाए, कुछ भी पता ही नहीं चल रहा था। फिर लास्ट एक कंपनी आई थी, दैट इज कॉल्ड सैमसंग, शायद आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा, सैमसंग कंपनी आई थी, नाम छोड़ दो क्या है। उसके बाद KEI केबल्स के अंदर भी गया था मैं, और वो उस समय के हिसाब से सबसे हाईएस्ट पैकेज लेके आई, सबसे हाईएस्ट पैकेज लेके आई। और कोइंसिडेंटली, भगवान की किस्मत मान लो कि क्या चीज मान लो, उस साल का सबसे हाईएस्ट पैकेज लेके आई थी, और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। और जब उसमें सिलेक्शन हो गया तो मुझे एहसास हुआ कि यार कितनी बार किस्मत भी बहुत सारे आपको हेल्प करती है चीज़ों को अचीव करने के लिए। हालांकि ये अलग बात है कि मेरे को उसमें जाने का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, मैं बहुत जल्दी मैंने उसको भी क्विट किया। फिर KEI केबल्स एंड वायर्स के अंदर जॉब किया, उसके बाद इसरो के अंदर जॉब किया, ऐसे बहुत सारे PSU निकाले। और एंड द लास्ट मुझे सारी चीज़ों का एक चीज़ समझ में आई, जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि जिंदगी में, राइट, जिंदगी में जब भी तुमको लगे ना यार कुछ सफल होना है, जब भी आपको लगे कि जिंदगी में कुछ करना है, हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि 1 साल, अपना 1 साल अपने करियर के लिए देना। क्योंकि वो जो 1 साल है ना, वो आने वाली आपकी पूरी लाइफ बदल देगी, पर वो 1 साल आपको आपके करियर के लिए देना होगा। कल की पूछे सर इसरो क्यों छोड़ दिया? यार इसरो मैंने बहुत बाद में छोड़ा यार, इसरो मेरी खुद की भी इच्छा नहीं थी छोड़ने की, राइट। यार इसरो मेरी को छोड़ने की इच्छा नहीं थी, बट इसरो में उस समय जब मैं इसरो में था तब भी मैं वीकेंड पे क्लासेस लिया करता था, मैं पढ़ाया करता था। तो मेरा उस समय मतलब टीचिंग को छोड़कर, मतलब ऐसी कंडीशन आ गई थी क्योंकि सैटरडे संडे 12-12 घंटे की क्लास होती थी। तो 12-12 घंटे की क्लास होती थी, तो लगभग सैटरडे संडे लेता था, फिर फ्लाइट पकड़ के वापस जाता था। जॉब में लगभग फर्स्ट हाफ मेरी स्किप हो जाती थी, सेकंड हाफ में पहुंचता था। तो ऐसा मैंने काफी टाइम पे किया। और एक टाइम ऐसा आया तो मैं चाह रहा था कि मेरा ट्रांसफर जो है ना सैक, अहमदाबाद सैक जो है ना, वहाँ पर हो जाए। मैंने बहुत ट्राई किया कि उस सैक के अंदर ट्रांसफर हो जाए, पर ट्रांसफर हो नहीं पा रहा था मेरा। तो लास्ट में मेरे पास एक ही चॉइस थी, या तो मैं टीचिंग छोड़ दूँ या फिर मैं इसरो छोड़ दूँ। तो बहुत सोचने समझने के बाद मैंने इसरो क्विट कर दिया और टीचिंग में रहा। और मुझे अभी काफी प्राउड भी फील होता है कि शायद अगर मैं इसरो में था ना तो अकेला मैं ही इसरो में था, राइट। बट आज मेरी वजह से कम 100 से ज्यादा लोग इसरो के अंदर काम कर रहे हैं। मेरे 12 साल के करियर में जो मैंने गाइड किया, उसमें लगभग 100 से ज्यादा ऐसे साइंटिस्ट की तरह आज इसरो के अंदर काम कर रहे हैं। तो शायद मैं नहीं रहा, मैंने छोड़ दिया, तो उसके बदले मैंने 100 को आगे इसरो, उससे मोर देन 100, डोंट ओनली 100 इसरो के अंदर आज जॉब कर रहे हैं, राइट। तो लाइफ का ये सब पार्ट होता है। इसरो की सैलरी यार कट कुटा के स्टार्टिंग में जब जाते 65 के आसपास, 64-65 के आसपास आता है, बाद में 84-85 के आसपास, राइट। टीचिंग में मजा आता है यार, राइट। अब बात करते हैं दोस्तों